मैं 7 बार अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो कर चुका हूं। हर बार खुद के रूल्स बनाकर खुद ही ब्रेक करता। जब भी प्रॉफिट होता ग्रीड में आके और ट्रेड करता, और दोस्त जिस दिन मुझे नुकसान होता सर पकड़ लेता और उस नुकसान को रिकवर करने के लिए बेहद ही ओवर ट्रेडिंग करता। और हर बार जब भी मैं मेरे रूल्स ब्रेक करता था रात भर रोता था और सोचता था कि अगले दिन मैं फिर से ये गलतियां दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर से लॉस होता था। दिमाग काम करना बंद कर देता था, सारे रूल्स भूल जाता था और फिर से ओवर ट्रेडिंग के लूप में चला जाता था। मैं ओवर ट्रेडिंग से इतना परेशान था कि एक अकाउंट ब्लॉक करता, फिर से अकाउंट्स में फंड डालता, फिर से ट्रेडिंग करता। लेकिन बहुत लॉसेस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आप अपने अकाउंट को रिकवर तब कर पाओगे जब आप अपने लॉसेस से सीखोगे। फंड्स डालने से लॉसेस रिकवर नहीं होते हैं। बिना नॉलेज के फंड्स डालोगे, बिना नॉलेज के ट्रेड करोगे तो आपके लॉसेस बढ़ते ही रहेंगे। तो अब आप पूछोगे जय भाई इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेड विद कुमार कम्युनिटी के सदस्य हो। आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी बदलने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो करने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर ट्रेडिंग फॉर वंस एंड ऑल। और दोस्तों ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 ट्रैप्स जो हर रिटेल ट्रेडर को बर्बाद कर रहे हैं। ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं इन 7 ट्रैप्स से निकला और आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं जो हर दिन एक ही सेटअप को बार बार मार्केट में लगाता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके साथ ये पूरा सफर शेयर करने वाला हूं। और याद रहे, जितना कंट्रीब्यूशन एक स्ट्रैटेजी का होता है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में, उससे कई ज्यादा आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। किसी ने सही कहा है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए 80% कंट्रीब्यूशन आता है आपका माइंडसेट, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका रिएक्शन टू द ट्रेड्स एंड नॉट द ट्रेडिंग सेटअप। तो चलिए शुरुआत करते हैं नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। आपने कितनी बार अपने लॉसेस के लिए स्ट्रैटेजी को ब्लेम किया है? स्ट्रैटेजी नहीं मिली तो ब्रोकर को ब्लेम कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेंटोर को ब्लेम कर दो, भाई साहब उसने पढ़ाया गलत। लेकिन सच तो ये है, प्रॉब्लम है कि तुम किस तरह अपने लॉसेस पर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी कंडीशनिंग, ये सब मिलके तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। 90% ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द सेटअप्स बट बिकॉज उन्होंने कभी अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया है। रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग कभी नंबर्स का गेम था ही नहीं, ये इमोशंस का गेम है। और तुम्हारे ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सरवाइव करना। और इसलिए जब भी तुम्हें एक ट्रेड के अंदर नुकसान होता है, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक सवाल आता है बार बार, यार मुझे लॉस हो रहा है, मैं सेफ हूं या नहीं हूं? मेरा अकाउंट अगर ब्लो हो गया तो मैं नेक्स्ट ट्रेड कैसे लूंगा? अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं घर पर क्या बताऊंगा? अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं खर्चा कैसे निकालूंगा? अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे भी सबकी तरह 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी। एंड वेल, द रिजल्ट ऑफ दिस माइंडसेट इज हॉरिबल। आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, आप चार्ट में हर जगह लॉजिक ढूंढते हो, बिकॉज अब आपको ट्रेड लेना है, रिवेंज ट्रेड करना है, उस लॉस को रिकवर करना है। आप अपने सेटअप को भूल जाते हो, बस हर जगह ट्रेड बनाने की सोचते हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप डिसीजंस ले रहे हो फियर के कंट्रोल में एंड नॉट बेस्ड ऑन योर सेटअप। इस लूप से बाहर निकलने का सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल। आपको अपनी प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करना है।
बेसिकली आपका दूसरा ट्रेड इज द रिएक्शन टू द रिजल्ट ऑफ योर फर्स्ट ट्रेड, यानी कि आप सेटअप का इस्तेमाल ही नहीं करते हो जब आप दूसरी बार ट्रेड लेते हो। दूसरी ट्रेड में आपके इमोशंस भरपूर होते हैं। तो मेरे पास आपके लिए इसका सिंपल सोल्यूशन है। आपको दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है, आप फॉलो करोगे एक सिंपल रूल को, ओटाड, 1 ट्रेड अ डे। जब तक आप 1 महीना प्रॉफिट में क्लोज नहीं करते हो तब तक आपको इसी रूल को फॉलो करना है। ये एक डिफिकल्ट रूल होने वाला है आपके लिए फॉलो करने के लिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे। इस डिस्ट्रैक्शंस में कभी कभार मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ, बिकॉज मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ, हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं, अपनी एक प्राइवेट कम्युनिटी है। लेकिन आपको कंट्रोल करना है, आपको ये समझना है कि भाई कितने भी ट्रेड सेटअप आ जाए, मैं ट्रेड एक ही लूंगा, दूसरे सेटअप से मैं सीखूंगा। ये करके देखिए, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरा सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है चार्ट के ऊपर आपका फेवरेट सेटअप बना है, कंफर्मेशन भी मिल गया, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त घबराहट हो रही है, हेजिटेशन हो रही है? वेल दैट्स बिकॉज आप अपने पैसे से इमोशनली अटैच हो, या फिर आप अपने पिछले बार हुए लॉसेस से अभी भी डरे हुए हो। आपने शायद पिछली ट्रेड में अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया और बड़ा लॉस ले लिया, तो अब आपको अगली ट्रेड बनाने में और भी घबराहट हो रही है। एंड वेल, जब आप अपने फेवरेट सेटअप को अपने आंख के सामने मिस कर देते हो तो आप भागते हो अब एक रैंडम ट्रेड लेने के लिए, और फिर शुरू होती है एक साइकिल, हेजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इम्पल्स एंट्री, जहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हो और एक बड़ा लॉस बुक करते हो। वेल, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं। आपका जो भी सेटअप है ना, उसको आप लिख लीजिए। वो सेटअप आपको रिमाइंड करेगा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी फोमो हो, कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, आपको ट्रेड तभी लेना है जब आपका सेटअप बन रहा है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि अगर इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस कटा तो आपका लॉस कितना होगा। तो फिर आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखोगे। आपका माइंड ट्रेड लेते वक्त ही समझ जाएगा कि यार कोई नहीं, अगर ये ट्रेड फिर गया, घूम गया, तो मेरा लॉस इतना ही होना है, और इस लॉस के बाद भी मेरे पास कैपिटल बचा है कि मैं अगला ट्रेड ले पाऊंगा। एंड दिस वे इनडायरेक्टली यू विल फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन एंड नॉट द रिजल्ट। नेक्स्ट थिंग, आपकी ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशन इसलिए गलत है क्योंकि आपको गलत सिखाया गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक कॉइन टॉस जैसे है, या तो जीतोगे या हारोगे, 50% प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये आधा सच है। कॉइन अगर तुम 10 बार टॉस करोगे तो क्या एग्जैक्टली 5 टाइम हेड्स और 5 टाइम टेल्स आएगा? वेल, मे बी एंड मे बी नॉट। जब आप सच में टॉस करने जाओगे तो हो सकता है 7 बार हेड्स आए और 3 बार टेल्स आए, क्योंकि हर टॉस एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट है। उसी तरह आप जो भी ट्रेड लेते हो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ट्रेड है। ट्रेडिंग की भाषा में समझाऊं तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी इज 60%। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 ट्रेड लोगे, उसमें से 3 बार आपको प्रॉफिट होगा, 2 बार नुकसान होगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्त कि आपको 6 बार लगातार लॉस हो और उसके बाद अगली 10 ट्रेड में कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो। एंड देयर कम्स द प्रॉब्लम, ज्यादातर ट्रेडर्स 5 से 10 ट्रेड के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि यार मेरे को ये सिस्टम ट्रेड नहीं करना है, मेरे को तो चाहिए एक नई नवेली स्ट्रैटेजी। एंड लेट मी टेल यू, 95% ट्रेडर्स इसी लूप में है। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है, यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे टेल मी द बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, फिर उसे 2 दिन ट्रेड करेंगे, देन अगेन दे विल गो टू यूट्यूब, अगेन लुक फॉर अ न्यू स्ट्रैटेजी। ये माइंडसेट बहुत ही खराब है, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि छोटी सैंपल साइज के ऊपर जो आपने रिजल्ट निकाले हैं,
दोज आर मिसलीडिंग। जब तक आप 100-200 ट्रेड नहीं लोगे तब तक आपको अपने सिस्टम की रियल एज नहीं मालूम पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट वन इज द बिगेस्ट मिथ। मैं जितना समय चार्ट के सामने बिताऊंगा, मैं जितने ज्यादा ट्रेड्स लूंगा, मैं उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो भाई ये जॉब नहीं है, दिस इज ट्रेडिंग। हो सकता है आप 8 घंटे चार्ट के सामने बिताओ, हजारों ट्रेड बनाओ और एंड में नुकसान करो, वहीं आपका दोस्त डिसिप्लिन के साथ मात्र 15 मिनट में 10,000 रुपए कमा ले। दोस्त, ट्रेडिंग में रिवॉर्ड टाइम से नहीं मिलता है, डिसीजन मेकिंग से मिलता है। मैं पर्सनली दिन में सिर्फ 90 मिनट ट्रेड करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके बाद मेरा माइंड फटीग हो जाएगा, जिसके कारण मैं इंपल्सिव ट्रेड्स लूंगा, ओवर ट्रेड करूंगा, जिससे मुझे नुकसान ही होगा। द राइट थिंग टू डू इज अपने प्रोसेस को रिफाइन करो, टाइम मत बढ़ाओ। स्क्रीन के सामने बैठने से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन ही लोगे। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया है। नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा ब्रेन नेगेटिव हैबिट्स को सबसे फास्ट अब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे ये हैबिट्स हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है, और ट्रेडिंग में दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। सबसे पहली हैबिट, ओवर ट्रेडिंग, नुकसान होने पर बार बार लगातार ट्रेड करना। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी बिकॉज इस एक चीज से आप अपने अकाउंट को इतना ज़्यादा ब्लो करोगे, यू हैव नो आइडिया। आई पर्सनली हैव डन इट। अकाउंट खाली हुआ और फंड डालो, अकाउंट खाली हुआ और फंड डालो। सेकेंड थिंग इज ओवर लेवरेजिंग। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार मेरा कैपिटल 10,000 है, मुझे 10,000 से 10 लाख कमाने हैं, तो एक काम करते हैं भाई साहब, 4x में 200x लेवरेज तो मिलता है, एक ही ट्रेड में पूरा पैसा लगा देते हैं, आर या पार। दोस्त, इसमें आप पार ही होंगे, समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ मत करिए। नेक्स्ट इज इम्पेशंस। बहुत बार ना आप जानते हो कि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का वेट करता हूँ, उसके बाद हम ट्रेड्स बनाते हैं। कुछ लोग वेट ही नहीं करना चाहते कि यार कौन वेट करेगा सेटअप का, ले फट 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 एंट्री मारते हैं। एंड नेक्स्ट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर यार ये स्टॉक मिस हो गया ना तो ट्रेडिंग, जिंदगी भाई सब खराब, फुल रिग्रेट रहेगा लाइफ भर। और उस चक्कर में गलत ट्रेड, ऐसे भाव पे एंटर करते हैं जहां से स्टॉप लॉस रखने की कोई जगह ही नहीं है। द मेन प्रॉब्लम विद दीज 4 थिंग्स इज कि यार ये ना सिगरेट की तरह है, दारू की तरह है, इसकी आपको हैबिट लग जाएगी जिसे आप नहीं छोड़ पाओगे इजीली। एंड लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको डिसाइड करना है कि मैं दिन का मात्र एक ट्रेड ही लूंगा, उस ट्रेड में प्रॉफिट हो नुकसान हो, बस दैट्स इट। ये फॉलो करते ही आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप 1 महीना प्रॉफिट में क्लोज करते हो, उसके बाद यू कैन मूव टू 2 ट्रेड्स अ डे, 3 ट्रेड्स अ डे, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने अपना जो दिन का रिस्क लिमिट है उसको सेट कर दिया है। ट्रेड लेने से पहले, जैसा मैंने आपसे कहा था कि नोट डाउन करिए कि यार मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, समझ आ गया? और ट्रेड पूरा होने के बाद ना अपनी ट्रेड्स को जर्नल करो। जर्नल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाव लिख लिया, कहाँ पे एंटर किया था, कहाँ पे एसएल था, कौन सा सेटअप यूज किया था। अपने इमोशंस को भी अगर आप जर्नल कर सकते हो तो उसे भी करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये वाला पॉइंट ना ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अग्री नहीं करेंगे। आप में से काफी लोग ना ट्रेड बना रहे हो विथ अ ईगो, आप सीख रहे हो विथ अ ईगो। आपको अगर कोई कहता है ना कि यार प्रीवियस डे का हाई टूटे तो आप बाय साइड ट्रेड बनाओ, प्रीवियस डे का लो टूटे तो आप सेल साइड ट्रेड बनाओ, आप कहोगे इतनी सिंपल चीज कोई ट्रेड करता है क्या? आई वॉन्ट टू ट्रेड समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समथिंग लाइक SMC, ITC, ITUS, वो हेरा फेरी वाला। ठीक है दोस्त, अगर आपका सेटअप कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसे लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं खुद रोज लाइव आता हूँ, ठीक है, एक ही सेटअप को बार बार ट्रेड करता हूँ। अपने सेटअप का नाम क्या है? ट्रैप ट्रेडिंग विथ अ W पैटर्न एंड अ पुल बैक। अब हमने वहाँ पे अर्ली एंट्री के लिए फेयर वैल्यू गैप भी यूज़ किया है। उस
वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी सेटअप को मैं 2 साल से लगातार आप सबके साथ ट्रेड कर रहा हूँ। क्या हम प्रॉफिटेबल नहीं है यार? हम तो कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं। क्या मैं अब यहाँ पे मेरा ईगो बीच में लेके आ जाऊँ कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू लुक वेरी कूल इन फ्रंट ऑफ ऑल द यूट्यूबर्स और द ट्रेडर्स आउट देयर? मुझे एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी बनानी है जो सबको डिफिकल्ट लगे और मैं एकदम स्नाइपर ट्रेडर कहलाऊं और ये सब करूँ? ऑल दिस इज बुलशिट, राइट? कीप थिंग्स सिंपल। ट्रेडिंग में 80% आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, और अगर आप सेटअप को 80% दे दोगे तो दोस्त आपको फ्रस्ट्रेशन ही होनी है, राइट? बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों को एक सेटअप के लिए, राइट, वो 100 कंफर्मेशन लेंगे, और जब वो सेटअप के अंदर नुकसान होता है ना, तो दोस्त आदमी ट्रेडर ना टूट जाता है। उसे क्या बताया गया है कि आपने जो स्ट्रैटेजी सीखी है वो 90% प्रॉफिट देगी, ठीक है? अब सच में तो ऐसा कुछ होता है नहीं, और ऐसा माइंड को जब सिग्नल जाता है और उसके बाद उसके विपरीत रिजल्ट आता है तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, लॉसेस, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, एंड सबसे गंदी चीज, एक ट्रेडर एक लूप में फंस जाता है, वो ग्रो ही नहीं कर पाता। अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जितने भी ट्रैप्स हैं ये आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, दैट यू नीड टू हैव सेल्फ कंट्रोल। और मेरा इस चीज़ के लिए एक प्रूवन फ्रेमवर्क है। सबसे पहला, जब आप अपना ट्रेडिंग डेस्क ओपन करो या फिर अपना लैपटॉप खोलो तो अपने पेशेंस को चेक करने के लिए मिनिमम 3 मिनट के लिए ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। इट इज गुड फॉर योर हार्ट बट इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर ट्रेडिंग, बिकॉज आप इतने कंट्रोल में आ चुके हो कि अब आपको हड़बड़ी नहीं है कि यार मेरे को स्क्रीन खोल के ट्रेड करना है। आप ट्रेड करने से पहले 3 मिनट का रेस्ट ले रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो विदाउट हरिंग इवन अ बिट। ये चीज़ मैं पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स मी अ लॉट। और इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ना मैं अपने डेली रूटीन में ऐड करने लग गया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, हाउ अबाउट टेकिंग अ 3 मिनट्स डीप ब्रीदिंग? यू जस्ट फील रिलैक्स्ड। सेकेंडली, डोंट बी इमोशनल व्हेन यू लुक एट समवन एल्सेस ट्रेडिंग जर्नी। इंस्टाग्राम पे आप किसी की बड़ी गाड़ी देख रहे हो, किसी का बंगला देख रहे हो, उससे एक्साइटेड मत हो। आप एकदम फैक्ट्स को देखो कि यार वो भाई साहब का ट्रेडिंग कैपिटल क्या है, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, आप उस ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर अगर 100% रिटर्न भी निकालोगे तो कितना बना लोगे साल में? जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट। अगर एकदम ही अजीबो गरीब एक्सपेक्टेशन लेके ट्रेड करोगे तो हमेशा इमोशनल होके ट्रेड करोगे। आपने अगर अपने कैपिटल के हिसाब से साल का 30-40% भी निकाला है, देन यू आर मच बेटर ट्रेडर देन दोज गाइज। नेक्स्ट इज, आपको अपना सेटअप फिक्स करना है, अलॉन्ग विद दैट अपना टाइम फिक्स करो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और अपने सेटअप को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त, ठीक है? बहुत लोग सुबह सुबह वॉशरूम में बैठे बैठे ट्रेड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उससे आपकी ट्रेडिंग को पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। आई ट्रेड मोस्टली इन द इवनिंग फ्रॉम 5:30 to 7:30, तो उस समय मैं डेस्क के सामने बैठता हूँ और मैं तभी ट्रेड लेता हूँ। बाकी के टाइम में मेरे दूसरे काम में व्यस्त रहता हूँ। सो प्लीज़ फॉलो दैट सिंपल रूटीन। ये फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत क्रेजी रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड द फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। मेरी तो एक आदत है कि जैसे आप अपने हाथ में फ़ोन रखते हो, राइट, पूरे दिन, तो मैं इस तरह एक बुक रखता हूँ, उसके साथ एक पेन रखता हूँ। मेरे मन में जो आया ना मैं लिखते रहता हूँ। मुझे आज क्या काम करना है, आज मैंने क्या काम किया, मैं कल क्या काम करूँगा, वो सब कुछ। तो ट्रेड्स में भी आपको सिर्फ एंट्री एसएल नहीं डालना है, अपने इमोशंस को भी रिव्यू करो। बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ आपको अपने बारे में जानने मिलेगा। तो दोस्तों, मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स चेस कर रहे हैं, ना कि प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं। वो दूसरों की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, वो उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फास्ट मनी, जीरो पेन, ओवरनाइट सक्सेस। बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम के साथ स्लोली ग्रेजुअली आप बिल्ड करोगे।
तुम तब जीतोगे जब तुम प्रोसेस फॉलो करोगे, आउटकम नहीं। तुम तब जीतोगे जब तुम एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह हर दिन एक ही सेटअप को कॉन्स्टेंटली ट्रेड करोगे, एंड व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इट यू विल वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग इट। एंड वेल गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो आने वाला है ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बेहतरीन बुक की समरी बाय मार्क डुगलस। इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग वीडियो को ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू सो मच।